हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर dx. तो बच्चों, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं. सो की कंसेप्ट इज, तो दो कंसेप्ट है. सबसे मेन कंसेप्ट जो है इट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की. तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है. दोनों मेथड का यहाँ पर यूज हो रहा है. तो स्टार्ट करते हैं. तो लेट इंटीग्रेशन को मैंने नाम दे दिया आई इज इक्वल टू लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स. तो सबसे पहले सेकंड मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मुझे दो फंक्शन का प्रोडक्ट चाहिए ना. यहाँ तो मुझे सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन ही दिख रहा है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से. तो सबसे पहले मैंने किया लेट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स. अगर t इज इक्वल टू लॉग एक्स है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर t. लिख सकते हैं एंटी लॉग. हाँ, और ये लॉग की प्रॉपर्टी भी होती है. लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर, इन दोनों के बीच में रिवर्स वाली प्रॉपर्टी होती है. नाउ दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा e टू द पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स. चेन रूल लगाया मैंने. तो इससे क्या आ रहा है? डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टी डी टी. ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये क्या बन गया मेरा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स की जगह तो टी मान लिया, तो टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या आया था? ई टू द पावर टी डी टी. अब चेक करो, यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेंगे. तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स. मैं मान के चल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. इज इक्वल टू ये होता है यू कॉन्स्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी का इंटीग्रेशन, और इससे जो भी वैल्यू आए इसका अगेन हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला. लेकिन सर ये u और v कैसे सिलेक्ट करोगे? तो लेट्स से u इज माय फर्स्ट फंक्शन एंड v इज माय सेकंड फंक्शन. सॉरी, v इज माय सेकंड फंक्शन. तो ये फर्स्ट एंड सेकंड कैसे चूज करेंगे? फॉर दैट वी विल यूज द रूल आईलेट रूल. आई एल ए टी ई. I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, T but obvious trigonometric function and E stands for exponential function. तो हमारे पास यहाँ कौन कौन से फंक्शन है? तो ये वाला हमारा एल्जेब्रिक है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल. तो ए और ई की बात हो रही. अच्छा, ये हमने आईलेट वर्ड लिख लिया. अब यहाँ से ऐसे जाएंगे हम, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे. तो और इसी ऑर्डर में हम इसको यू एंड वी मानेंगे. जो पहला आ गया इसको यू और सेकंड आया इसको वी. पहला क्या आ रहा है? ए, इसको मान लेंगे यू, और ये सेकंड आ रहा है तो इसको मानेंगे वी. तो एल्जेब्रिक को यू मानना है तो टी स्क्वायर को माना यू, और एक्सपोनेंशियल को वी मानना है. तो स्टार्ट करते हैं. अगेन ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है, बस अप्लाई करते हैं डायरेक्ट. तो u कांस्टेंट तो टी स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ v dx तो e टू द पावर t dt. क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें तो सब कुछ t में चल रहा है, दैट्स व्हाई. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा? 2t मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर t dt. और इससे जो भी आंसर आए, इसका अगेन हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t. तो ये टी स्क्वायर ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू द पावर टी ओनली, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, ये टी ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी. अगेन अभी भी एक इंटीग्रेशन की साइन बची है. आप चेक करो, ये फोटो और ये आगे हमने जो यहाँ पर किया सिमिलर टाइप का दिख रहा है. हाँ, यहाँ पर टी की पावर 2 थी और यहाँ पे टी की पावर 1 है, लेकिन लगेगा क्या? अगेन यही वाला फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. और रूल्स क्या है इसके लिए? आईलेट रूल लगाएंगे. आईलेट रूल लगाएंगे तो अगेन यहाँ पर भी मेरा u क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक फंक्शन दैट इज t, और v क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e टू द पावर t. ठीक है, तो बाकी सब तो एज इट इज रहेगा. तो लिखते हैं इसको i इज इक्वल टू टी स्क्वायर
ई टू द पावर टी माइनस टू, और एक ब्रैकेट बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो u कांस्टेंट, u मीन्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v मीन्स e टू द पावर t dt, माइनस इंटीग्रेशन t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर t का इंटीग्रेशन, और इससे जो भी आंसर है इसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये टी स्क्वायर ई टू द पावर टी माइनस टू टी, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी माइनस, आप चेक करो ये क्या लिखा हुआ, 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसका आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर टी। तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ई टू द पावर टी ओनली, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगेन ई टू द पावर टी। अच्छा, सब इंटीग्रेशन हमने कर लिए, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर लेते, तो प्लस से ई टू द पावर टी दिख रहा है पहले तीन टर्म में से कॉमन, तो ये बचा टी स्क्वायर माइनस टू टी, माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस टू हो जाएगा। टी तो पिक्चर में था ही नहीं, बात तो एक्स में चल रही थी, टी तो हमने खुद से पुट किया, तो बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या करें, तो टी इज इक्वल टू लॉग एक्स है, और ई टू द पावर टी की जगह हम एक्स पुट कर सकते हैं। तो ई टू द पावर टी की जगह हम एक्स पुट करेंगे, और टी की जगह लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स log x plus 2. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.